हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया। सभी मुख्य शहरों में बृहद पैमाने पर स्वदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। अब हम देखेंगे मुस्लिम लीग। 1906 ईस्वी में आगा खां, ढाका के नवाब समीमुल्लाह तथा नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया। इससे हिंदू तथा मुस्लिम समुदायों के बीच सांप्रदायिकता मतभेद उत्पन्न हुई। अगला हम देखेंगे सूरत अधिवेशन कांग्रेस में विभाजन। अधिवेशन में मतभेद 1907 ईस्वी में ताप्ती नदी के तट पर आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गए। गरम दल का नेतृत्व लोकमान्य तिलक, लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने किया, जबकि नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया। अगला है सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के उत्तरदायी और उग्रपंथियों का प्रतिनिधि मंडल उत्तेजना और आक्रोश के वातावरण में मिले। उसके बाद देखेंगे हम मिंटो मार्ले सुधार। मिंटो मार्ले सुधार तब शुरू किया गया था जब लॉर्ड मिंटो भारत का गवर्नर जनरल था। उसने मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की परिकल्पना की। इससे सरकार ने हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच दरार डालने की कोशिश की। अब हम देखेंगे होम रूल आंदोलन, जो कि 1915 से 16 ईस्वी तक चला। आयरिश विद्रोह से प्रेरित होकर एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया। आंदोलन तेजी से फैला तथा होम रूल लीग की शाखाएं समूचे भारत में स्थापित हो गई। बाल गंगाधर तिलक ने खुले दिल से आंदोलन का साथ दिया। उन्होंने एनी बेसेंट का साथ दिया और मुस्लिम लीग की कार्यक्रम की सहायता करने पर राजी किया। उसके बाद अगला हम देखेंगे लखनऊ समझौता, जो कि 1916 में किया गया था। 1916 ईस्वी का लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता की ओर महत्वपूर्ण कदम था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में अधिवेशन किया, जहां मुसलमानों के बीच गैर ब्रिटिश अनुभूति पैदा की गई। इससे ब्रिटिशों के आचरण में नरमी आई तथा शुरू किए गए स्थानीय स्वशासन में धीरे धीरे विकास हुआ। उसके बाद हम देखेंगे अगला टॉपिक गांधी युग। 1918 से 1947 ईस्वी तक चला। 1918 से 1947 ईस्वी तक भारतीय राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी का वर्चस्व रहा। महात्मा गांधी ने उच्च स्तर का नेतृत्व प्रदान किया। अहिंसा अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का एक शक्तिशाली शस्त्र बन गया। उसके बाद हम देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत आए तथा 6 माह तक ठहरे। इस अवधि के दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी लोगों के साथ मुलाकात की। गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड के सहयोग से मॉन्टेग्यू ने 1918 ईस्वी में भारत के लिए संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट पर चर्चा हुई तथा ब्रिटिश संसद द्वारा इसे अनुमोदित किया गया। बाद में यह भारत सरकार का अधिनियम 1919 बना। इस अधिनियम को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे रॉलेट एक्ट। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल के दौरान सरकार द्वारा एक राजद्रोह कमेटी नियुक्त की गई। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में ने सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने तथा जेल में रखने की असीम शक्तियां दी गई थी। गांधी जी ने इस अधिनियम के विरुद्ध लड़ने का निर्णय लिया तथा उन्होंने सत्याग्रह का आह्वान किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर किल्चू को उपयुक्त अधिनियम के तहत 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके कारण पंजाब में आक्रोश
व्याप्त था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी, जहां हजारों की संख्या में महिलाएं तथा बच्चे जमा थे। इससे पहले कि बैठक शुरू हो सके, जनरल ओ डायर तथा पंजाब के ले गवर्नर ने भीड़ पर भारी गोलीबारी करने का आदेश दिया तथा सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे और 1200 से भी अधिक घायल हुए थे। यह भारत ब्रिटिश संबंधों में एक परिवर्तन बिंदु था तथा इससे गांधी जी के मिशन को बल मिला। अब हम अगला देखेंगे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में की गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की की सुरक्षा तथा कल्याण को ब्रिटिश शासन द्वारा संकट में डाला गया था। इससे तुर्की के सुल्तान तथा खलीफा की स्थिति कमजोर हो गई। खलीफा को मुसलमान अपने धर्मगुरु के रूप में देखते थे। दो भाइयों मुहम्मद अली तथा शौकत अली ने गौर ब्रिटिश आंदोलन 1920 में शुरू किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया तथा इसका गांधी जी के साथ साथ कांग्रेस ने भी समर्थन किया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब हम देखेंगे अगला असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की। गांधी जी ने अपने अहिंसा और सहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया। इस आंदोलन में खिताबों नामित कार्यालयों से त्यागपत्र, सरकारी कामकाज से इनकार करने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने आदि की परिकल्पना की गई थी। असहयोग आंदोलन के चरण फर्स्ट जनवरी मार्च 1921 शैक्षिक बहिष्कार तथा न्यायालयों का बहिष्कार किया गया। चरण 2 अप्रैल जून 1921 देश भर में ऑपरेशन तिलक स्वराज कोष चलाया गया। चरण 3 जुलाई सितंबर 1921 विदेशी वस्त्र बेचने वाली दुकानों पर धरना तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। चरण 4 नवंबर 1921 फरवरी 1922 इस चरण के दौरान किसान आंदोलन तथा अनेक स्थानीय आंदोलन चलाए गए थे। अब हम देखेंगे चौरा चौरी की घटना 1922 में। दिसंबर 1921 में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। इससे पहले कि इस आंदोलन को व्यापक विस्तार मिलता, गोरखपुर के समीप चौरी चौरा में लोगों की एक भीड़ की पुलिस से भिड़ंत हो गई। पुलिस स्टेशन जला दिया गया, 22 पुलिसकर्मी मारे गए।